झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। आज गढ़वा परिसदन भवन में आजसू पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय सचिव सह गढ़वा जिला प्रभारी सतीश कुमार ने कहा कि एक तरफ यह सरकार 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति की बात करती है, दूसरी ओर मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को नियोजन का आधार बनाती है। यह राज्य की जनभावनाओं के साथ धोखा है। अगर सरकार को झारखंडियों की फिक्र है तो प्रखंड स्तर पर नियुक्ति सुनिश्चित करे तथा स्थानीय नीति को ही नियोजन का आधार बनाए। 17 नवंबर को सरकार के धोखाधड़ी व नौटंकी के खिलाफ राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन को सफल बनाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता दीपक शर्मा व संचालन प्रधान सचिव विकास कुमार ने किया। केंद्रीय सचिव इम्तियाज अहमद नजमी ने कहा कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करे सरकार, ट्रिपल टेस्ट कराए। दीपक शर्मा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार और वाजिब भागीदारी मिले, इसके लिए राज्य में जातीय जनगणना की निहायत जरूरत है। राज्य सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने की पहल करे। जातीय जनगणना से हर व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही आकलन संभव है तथा समेकित विकास की रूपरेखा तैयार करने, नीतियां बनाने का प्रमुख आधार भी है। जातीय आंकड़े आरक्षण की सीमाएं तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। हम लड़कर झारखंड लिए हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि हम लोग लड़कर झारखंड लिए हैं, अब आंदोलन कर झारखंड का नवनिर्माण करेंगे। वहीं केंद्रीय सचिव शंकर विश्वकर्मा ने कहा कि हमारी लड़ाई पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण की आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार के निर्णय का विरोध करते हैं जो नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करने की साजिश रच दिए हैं। वरिष्ठ नेता दशरथ चौधरी ने बताया कि हम हर गांव और पंचायत में संगठन खड़ा कर सरकार को जवाब देंगे। अखिल झारखंड महिला संघ के जिलाध्यक्ष रीता देवी ने कहा कि 4 दिसंबर को मांडू में महिला सम्मेलन में ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। बैठक में केंद्रीय सचिव गुप्तेश्वर ठाकुर, जयराम पासवान, जिला उपाध्यक्ष अफजल अंसारी, रविंद्र शर्मा, अजय केसरी, वरिष्ठ नेता दशरथ चौधरी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रीता देवी, रंभा देवी व पूजा शर्मा, जिला सचिव इंदल बैठा, नंदू ठाकुर, रंका अनुमंडल अध्यक्ष मुकेश शाह, अखिलेश राम, रविंदर ठाकुर, इस्तेयाक रजा, रामा शंकर, ब्रजियार, श्रवण राम आदि सभी प्रखंड के अध्यक्ष सचिव शामिल हुए। सर, आपसे 2 खास सवाल है जी। एक तो आप जैसे विपक्ष की आप इतना जोरदार भूमिका गढ़वा में निभा रहे हैं, तो आज 53 दिन से गढ़वा समाहरणालय के आगे जो राजस्व कर्मी जो हड़ताल पे बैठे हैं सर, उनका कहना है कि 10 सूत्री मांगे थी उनकी जो सरकार ने स्वीकार की है लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए कि वो लोग हर दरवाजे भटके शासन प्रशासन के, और अभी 53वें दिन से हड़ताल पर हैं सर। तो आप लोग क्या इस मुद्दे को उठाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे या कैसे सर उनकी मदद कैसे करेंगे? विपक्ष की भूमिका में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकारी कर्मचारी ही जब सरकार के खिलाफ बैठे हैं और आप सर कामकाज भी ठप है, आप समझ रहे हैं, राजस्व कर्मी बैठे हैं, तो इसमें आप क्या भूमिका निभाएंगे सर? देखिए, राज्य सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल सुस्त है जी। आज महीना दिन बीत गया, राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे हैं। सबसे भारी नुकसान यहाँ जो हमारे बेरोजगार जो छात्र नौजवान हैं, बहुत सारा वैकेंसी निकल रहा है, उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। सभी ब्लॉक में मतलब कार्य बिल्कुल रूप से ठप है। दूसरी बात कि जिला प्रशासन और खासकर गढ़वा के ही एक सरकार में शामिल है मंत्री महोदय, कम से कम जब कैबिनेट का जो मंत्री खुद इस जिले में मौजूद हैं तो वैसे लोगों से वार्ता होनी चाहिए थी। उनकी अपनी मांगे हैं। सर, मैं आपको बता रही हूँ कि ये विडंबना है। मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हम भी गए थे, मंत्री साहब जो है वो समाहरणालय में ही वो धरना प्रदर्शन करने गए थे, तो हम भी कवर करने उनका ही गए थे। लेकिन दाहिना घुसते उसके पहले बाएं तरफ सड़क किनारे ये जो बैठे हुए थे बैनर लगाकर कि अनिश्चितकालीन हड़ताल, तो पहले हम उनका रिपोर्टिंग किए तो बहुत भारी रोष है। वो लोग बोल रहे हैं देखिए मंत्री जी हैं, सरकार है, खुद को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन रैली कर रहे हैं लेकिन हमारी पीड़ा नहीं सुन रहे हैं। यही तो विडंबना है इस झारखंड के लिए कि सर आपकी जिम्मेदारी, मीडिया का काम है सर उठा देना मामला को। सरकार में चूंकि सरकार में आजसू नहीं है,
सरकार अभी उन्हीं की सरकार है, जेएमएम की और उनके गठबंधन की सरकार है। मांगे बहुत सारी मांगे हैं, हमने देखा है, मैं उनको भी समर्थन करने के लिए गया था, वार्ता भी हुई है, उपायुक्त महोदय से भी इस संदर्भ में बात हुई है कि झारखंड में जितने भी कर्मचारी अभी हड़ताल पे हैं इसको तत्काल इसको ब्रेक लगाते हुए इन लोगों को जो भी प्रमुख रूप से जो मांग है, जो मांगे मान ली गई हैं तो लागू क्यों नहीं की जा रही? अब तो ये सरकार के स्तर की बात है। अब सरकार क्या करना चाहती है, क्या सोच रखती है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन गढ़वा में जो छात्र नौजवानों का जो काम जो ठप है, किसानों का भी सर। हाँ, किसानों का भी काम ठप है। तो इस संदर्भ में हमने उपायुक्त महोदय से बात किया था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप निकालें ताकि जो लोग नौकरी से वंचित रह रहे हैं, जो वैकेंसी नहीं भर पा रहे हैं, छात्र नौजवान से लेकर के किसान सभी लोग परेशान हैं, लोगों को परेशानी दूर हो। तो उपायुक्त महोदय ने भरोसा दिलाया था कि वार्ता हो रही है, लेकिन अब बात पूरे राज्य स्तर का है तो हमारे केवल गढ़वा जिला का रहता तो हम इस पर कुछ कर सकते थे। तो यही बात है, अब सरकार सही मायने में जो है इस जनता की सरकार नहीं है, केवल और केवल अपना राग और अपना डफली पीटने में अपने लगे हुए हैं। सरकार केवल और केवल अपना झोली भरने में लगा हुआ है। राज्य के हित के लिए सरकार कोई बेहतर काम नहीं कर रही है। लोग सरकार तो गिना रही है कि बहुत लोकप्रिय सरकार, सब लोग इनके नुमाइंदे लोग, इनके कार्यकर्ता लोग बोलते हैं, हेमंत सोरेन हो चाहे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी हो, लोकप्रिय मंत्री, लोकप्रिय। तो लोकप्रियता इनकी इसमें है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में, यहाँ के अपराध की घटनाओं बढ़ रही है, इसमें इनकी लोकप्रियता है। बालू का जो उत्खनन हो रहा है इसमें लोकप्रियता है। जो यहाँ मुख्यमंत्री महोदय हैं वो ठेकेदारी कर रहे हैं, इसमें उनकी लोकप्रियता है। सर एक बात बता रहे हैं, तो बहुत हो गया, सरकार का बहुत कान खींच लिया, अब थोड़ा शाबाशी दे दीजिए। ये सर जो आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाएं थी उनका मानदेय बढ़ाया गया है, इसीलिए वो लोग 2 दिन पहले मिथिलेश जी को बहुत सम्मान दी हैं और आभार व्यक्त की हैं। तो ये तो सरकार का सर अच्छा कदम है, शाबाशी आप लोग को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी आजसू आभार करती है कि वैसे आंगनबाड़ी सेविका के लिए आपने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। देखिए आजसू को यह नहीं है कि उनका पैर पकड़ के ही बैठा है, लेकिन सरकार जहां पर गलत करेगी आजसू हर परिस्थिति में उसका विरोध करेगी, बिल्कुल करेगी। और पूरा नहीं किया है आंगनबाड़ी, चिन्हविन जो भी मुद्दा हो हम मुद्दे के साथ समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार चला रहे हैं तो सरकार किस लिए है, जनता के लिए है और जनता द्वारा चुना गया सरकार है। जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको इस कुर्सी पर बैठाया था उनके विश्वास पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं। खरा नहीं उतरा, जो सब काम हो रहा है थोड़ा सा गति बढ़ाए जाए। हाँ बिल्कुल गति। सरकार असल क्या है कि अपने काम का जो उन्होंने अपराध की घटनाएं लगातार इस तरह से कर रही है तो वो अपने में ही कामों में व्यस्त है सर। हाँ बिल्कुल, अपने आप को बचाने में लोग व्यस्त हैं। एक तो उधर मुद्दा देखे थे, राहत मिल गई सर कोर्ट से? राहत अभी भी नहीं मिली है, कुछ देर के लिए मिला जा सकता है। हाँ कुछ देर के लिए मिल सकता है। अभी तो देखिए ईडी का कार्रवाई चल ही रहा है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो रहे हैं। पहले आप रवि केजरीवाल का नाम कहीं एंट्री नहीं हुआ था, अब उनका भी नाम आ गया, उन्होंने भी अपना बयान दे दिया, उसी में चीफ मिनिस्टर महोदय का नाम लिया है। शायद इसी संबंध में सम्मन जारी हुआ है कि अब इसका कड़ी भी उनसे जोड़ करके देखा जाए, शायद कहीं और कुछ बड़ा मिल सके। हम जहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि मधु कोड़ा के सरकार में जितना 4000 करोड़ रुपए का यहाँ पर घोटाला घालमेल हुआ था उससे भी बहुत बड़ा यहाँ पर निकलेगा, बड़ा निकलेगा। चलिए, झारखंड वार्ता से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये आजसू पार्टी का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पे विपक्ष पे तो इन्होंने सरकार पे तो हमला बोला और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अपनी निभाई, साथ ही अपने पार्टी आजसू और संगठन को मजबूत करने के लिए लोग चर्चा भी कर रहे थे और एक संतुलित यहाँ पे बात हुई मीडिया से। इन्होंने सरकार की टांग भी खींची कि कहाँ कहाँ पीछे रह रही है और जो आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया है उसके लिए सरकार की सराहना भी की है। तो इसी तरीके से दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़ते रहिए। झारखंड वार्ता आपको हर उस खबर से रूबरू कराएगा जो जनता के लिए जरूरी है, आपकी मांगों को भी नेताओं के पास लाएगा और नेता पक्ष के हो या विपक्ष के क्या जनता के हित में काम कर रहे हैं ये भी आपको दिखाएगा। तो जुड़े रहिए झारखंड वार्ता से। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। क्या हैं आपके कानूनी अधिकार, कैसे मिलेगा न्याय, कानून की भाषा आसान शब्दों में झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए लीगल एडवाइजर, जिसमें वकील साहब देंगे आपको कानूनी सवालों के जवाब।
तो अभी लगाइए झारखंड वार्ता को फ़ोन। आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूछिए कानून से जुड़े सवाल, कानून की किताब समझिए कानून के विशेषज्ञ से। सिर्फ झारखंड वार्ता पर लीगल एडवाइज़र में मंगलवार और शनिवार शाम 4 बजे से।